भारतीय महिला क्रिकेट टीम के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। भारतीय टीम बिना एक भी गेंद खेले फाइनल में पहुंच गई। जी हाँ, कैसे हुआ ये करिश्मा? बात तो समझ में आ रही है कि कुछ मौसम का खेल रहा होगा, लेकिन क्या कुछ रहा ये थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं अनुराधा से। अनुराधा, एक भी बॉल खेले बिना फाइनल में पहुंच गए, कैसे हुआ ये कारनामा? क्योंकि मैच के लिए वेट किया जा रहा था और बारिश हो रही थी लगातार, बार बार इंस्पेक्शन हो रहा था। लेकिन फिर डिसाइड यही हुआ लास्टली कि अब 10 ओवर का गेम भी नहीं हो सकता, क्योंकि आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं उसमें 10 ओवर का गेम होना मैंडेटरी है। वैसे अगर हम कोई बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं तो वहाँ पर 5 ओवर तक भी जा सकता है, लेकिन आईसीसी के वर्ल्ड कप वाले इवेंट्स में आपको T20 वर्ल्ड कप में अगर खेलना है तो 10 ओवर का खेल कम से कम एक साइड खेलेगी, तो 20 ओवर का खेल होना ज़रूरी था। लेकिन ऐसा पॉसिबल दिख नहीं रहा था, बारिश हो रही थी लगातार। तो उसके बाद अंपायर्स की कॉल थी कि ये वॉश आउट होगा, और उसके बाद रिजर्व डे भी नहीं रखा गया था, तो इसलिए अब सीधा टीम इंडिया फाइनल्स में है। तो आप स्क्रीन पे देख रही थी मैच, टीवी पे बीच बीच में जो झलकियां दिखाई दी जा रही थी, क्या बीच में एक आध बार इंडियन फैंस या इंडियन टीम को भी दिखाया गया क्या मैच के दौरान कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ड्रेसिंग रूम की कोई तस्वीर दिखाई गई थी? देखिए, उस टाइम तक बार बार ये दिखाया जा रहा था कि वार्म अप हो रहा था, लेकिन क्योंकि बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी, कमेंटेटर्स भी बार बार ये बोल रहे थे कि क्या मैच शुरू होगा, नहीं होगा। टॉस में देरी हो गई, पहले तो टॉस ही डिले आ रहा था, लेकिन उसके बाद फिर बाद में कॉल्ड ऑफ ही हो गया। फैंस थे स्टेडियम में मौजूद, लेकिन जिस तरह से मौसम ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि हरमनप्रीत कौर का जो स्टेटमेंट बाद में आया था, उन्होंने भी कहा था कि वो डिसअपॉइंटेड हैं और एक रिजर्व डे अगर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए। ये भी उन्होंने कहा कि हम एक गेम और खेलने के लिए मिल जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि जो रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। और अच्छा लगा है कि हम लोग फाइनल्स में पहुंच गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने स्मृति और शेफाली के बारे में कहा कि दोनों अच्छी निक में है, अच्छा स्टार्ट दे रही है टीम को, तो ये बहुत अच्छी बात है टीम के लिए। पहले आईसीसी के इवेंट्स में रिजर्व डे होता था। मुझे याद है 2004 के चैंपियंस ट्रॉफी का जो मुकाबला था लंदन में, उसमें इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीम थी, जिसमें मैच उसके लिए रिजर्व डे था, फाइनल्स और सेमीफाइनल के लिए होता था। खैर, अब इंग्लैंड के खिलाफ अगर भारतीय टीम खेलती अगर, तो पलड़ा जो है वो इंग्लैंड का काफ़ी भारी था, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि 19 मैच हुए हैं दोनों टीमों के बीच और उसमें से 15 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं। तो क्या एक तरीके से ये मौसम ने खुलकर साथ दिया भारतीय टीम का, कहना चाहिए? बिल्कुल। मैं ये अभी स्टार्टिंग में जब मैं अभी ये मैच वॉश आउट हो गया, उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं स्टोरी लिख रही हूँ, तो मैं पहली लाइन जो लिख रही थी वो मैं ये लिख रही थी कि एक तरफ भारत में दुआएं मांगी जा रही थी कि भारतीय टीम जीत जाए, और दूसरी तरफ मौसम मेहरबान हो गया सिडनी में और बारिश हो गई और मैच हो नहीं पाया और टीम इंडिया सीधा फाइनल से पहुंच गई। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इंग्लैंड के अगेंस्ट भारतीय टीम का पलड़ा कैसा था, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि जो हम देख रहे थे, एनालाइज कर रहे थे सभी चीज़ों को, सिर्फ इतिहास की बात नहीं कि 15 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं इंडिया के अगेंस्ट, 19 में से 4 इंडिया ने जीते हैं। लेकिन अभी अगर हम मौजूदा बात भी करें इस टूर्नामेंट की, तो अगर आप टॉप स्कोरर्स में देखेंगे तो जो पहले नंबर पे और जो दूसरे नंबर पे जो बल्लेबाज हैं वो इंग्लैंड से हैं। इवन अगर गेंदबाजी में भी हम बात करें तो टॉप 10 गेंदबाजों में भी इंग्लैंड के गेंदबाज शामिल हैं। तो एक अच्छी टफ टीम है उनकी, उनके साथ बस वो अनलकी रहे, क्योंकि मैंने बाद में जो प्रेजेंटेशन के टाइम इंग्लैंड की कैप्टन का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि हमें अगर एक मैच हम जीत जाते तो हम लोग फाइनल्स में होते। हाँ, लेकिन इस बात का श्रेय भारत को भी मिलना चाहिए कि भारतीय टीम अपने पॉइंट टेबल में जो है चारों मैच जीत कर टॉप पर थी, जिसका उसको फ़ायदा मिला। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको जब आज ये पता चलेगा कि अब भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है, तब वो फॉलो करना शुरू करेंगे। तो आप एक बार ज़रा बताइए कि भारतीय टीम का सफ़र कैसा रहा? पहले चारों मैच जो भारत ने जीते, भारतीय महिला टीम ने, उसमें क्या क्या कुछ खास रहा? इस पूरे टूर्नामेंट में अगर हम बात करें इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो बहुत ही शानदार रही है। स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द डे वन इंडिया पहला मैच होस्ट नेशन यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला था और 17 रन से इंडिया जीत गई थी। और इंडिया क्योंकि ग्रुप ए में है और ग्रुप ए में ज़्यादातर बड़ी टीम्स थी, तो ये कहा जा रहा था कि भारत एक मुश्किल ग्रुप में है। बावजूद उसके भारत ने सारे मैच जीते हैं। 4 लीग मैच हुए थे, पहला ऑस्ट्रेलिया से हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया 17 रन से जीता। उसके बाद सेकेंड मैच जो था वो बांग्लादेश के अगेंस्ट था, वो 18 रन से जीता। फिर तीसरा मैच न्यूजीलैंड की अगेन एक बड़ी टीम के साथ था, वो इंडिया ने 4 रन से जीता। और फिर आखिरी लीग मैच था जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, श्रीलंका, उसके अगेंस्ट टीम इंडिया ने अपना स्कोर डिफेंड करने की बजाय चेज किया और वहाँ पर भी भारतीय टीम 7 विकेट से जीत गई। तो आप देखिए कितना कंसिस्टेंटली जीती है, और ऐसा नहीं कि बहुत स्मॉल मार्जिन से भारतीय टीम जीती हो। एक न्यूजीलैंड का मैच अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मैच में टीम इंडिया अपने जो ओपोनेंट टीम है उस पर बिल्कुल हावी दिखाई दी।
मतलब वो जो कहावत कहते हैं कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो मजबूत इरादे वाले लोग होते हैं, हिम्मत मर्दा मत खुदा जो कहावत है। तो यानी चूंकि भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेली थी, इसलिए अगर बारिश का कोई फैक्टर आया भी, मौसम का कोई फैक्टर आया भी, तो वो भारत के पक्ष में गया। फाइनल आप किससे खेलना चाहेंगी, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? मैं चाहती हूँ इस बार साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत अनलकी रही है, उनको चोकर्स कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया तो जीतती रही है और ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है वर्ल्ड कप्स में, चाहे कोई भी वर्ल्ड कप से उठा के देख लीजिए, मेंस विमेंस 4 बार जीती है मेरे ख्याल से। जी। ये विमेंस वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम 4 बार जीत चुकी है। ऐसे में मैं चाहती हूँ कि इस बार फाइनल्स नई टीम्स के बीच में होना चाहिए, और साउथ अफ्रीका ने क्योंकि चारों मैच जीते हैं अपने, और मौसम अभी भी बता दूं मैं आपको, सिडनी में बारिश का ही मौसम है, और अगर ये मैच भी वॉश आउट होता है तो ग्रुप बी में जो टॉप टीम थी वो साउथ अफ्रीका थी, तो वो सीधा फाइनल्स में पहुंचेगी, और यहाँ से इंडिया पहुंच चुकी है। हो सकता है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। चलिए, तो 8 तारीख को फाइनल खेला जाएगा। जैसा अनुराधा ने बताया कि दूसरे सेमीफाइनल मैच पर भी बारिश का साया है। अगर वो भी मैच वॉश आउट हो जाता है तो दक्षिण अफ्रीका की टीम पहुंचेगी फाइनल में। यानी फाइनल्स जो होंगे वो, जो अनुराधा का कहना है कि 2 ऐसी टीमों के बीच होंगे जो पहली बार फाइनल में पहुंचेंगी और पहली बार खिताब जीतने की कोशिश करेंगी। तो कम ऑन गर्ल्स, एक चांस है आपके लिए, आपके साथ मौसम रहा, आपके साथ भगवान भी रहे। तो अब फाइनल्स में एक बार और दम दिखाना है और खिताब जीत कर लाना है।